मालिन। हरे कृष्ण श्री गुरुदेव श्री गौरचंद्राय सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधमाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में परिक्रमा करते हुए जिस स्थान पर आए हुए हैं, इस स्थान का नाम हरिहर क्षेत्र। इससे पहले हम लोग मशरूम जो सानंद सुखद कुंज श्री भक्ति विनोद ठाकुर के प्रिय स्थान एवं भजन कुटी, जिसमें हम लोग के परम बहुत अवदान है, तो ललित प्रसाद से ललिता प्रसाद सेवा चुरा करके प्रभुपाद को हाथ में अर्पण करवाया था। और स्थान उधर स्थान छोटा है और एक पार्टी बैठे थे, हम लोग हरी कथा नहीं कह सके, हम इधर आए। इधर हरिहर क्षेत्र देखिए, एक ही विग्रह में एक आधा में हरि है और आधा में हर है। ऐसे क्यों? प्रियत्व हेतु शिव जी भगवान के इतने प्रिय होने के कारण ये हरिहर। दूसरी बात है, शिव जी खुद नारद को बताया और नारद बताया सनत कुमार को। सनत कुमार जी अपने संहिता में लिख रहे हैं, ए माई किधर लो गोपाल, ए गोपाल माई किधर लो, गोपाल माई के खाना नहीं आसो, ए गोपाल माई के खाना आनो। हमारी ए गोपाल माई के खाना नहीं आसो, माइक इधर ले आओ। सुशील सुंदर गोपाल माइक की बोले इधर ले आओ। हरे कृष्णा দুটো স্পিকার এইদিকে ঘুরিয়ে দিবে তো, ওই বলেছে যে মাইকটা গেল না ওখানে গোপাল ঘুরিয়েছে। এখানে আপনারা দেখছেন যে হরি এবং হর একই विग्रह में, आधा में हरि है दाहिने, बाएं में हर है। इसका तात्पर्य क्या है? प्रियत्व हेतु शिव जी भगवान के इतने प्रिय होने के कारण एक ही विग्रह में उनको भी स्थान दिया। सनत कुमार संहिता में इसका वर्णन है। ये शिव जी नारद जी से कहा था, नारद सनत कुमार से कहा। सनत कुमार लिख रहे हैं, मैं नारद ऋषि से सुना और नारद शिव जी से सुना। शिव जी कह रहे हैं, मंत्र जुगम अनुत्तमम। ये भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से शिव ठाकुर को गोपाल मंत्र या कृष्ण मंत्र और कामगति दोनों प्रदान किया था। ये ब्रह्मा जी को दोनों अपने मुख से नहीं दिया, एक मुख से दिया कृष्ण मंत्र और वंशी के माध्यम से काम गायत्री। ये ब्रह्मा से शिव अधिक प्रिय दिखाने के लिए शिव जी को अपने विग्रह में आधा उसने स्थान दिया। और इस स्थान के महात्मा के बारे में हमारे वैष्णव लोग इधर के और भक्त ठाकुर के संक्षेप में कहेंगे। पहले क्या बोले? नरसिंह महाराज। এখানে আরম্ভ হবে বাংলায় হবে না, আজকেই হবে এখানে পারতে বলছেন না, বলবেন কি বলবে মিনু কে আছেন? আপনাকে খোঁজাখুঁজি করছে, আপনাদের কাছে চলে আসুন। মিনু হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में परिक्रमा करते हुए जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये है हरिहर क्षेत्र। हरि और हर हम लोग सब जगह देखते हैं, या हमने देखा होगा कि अर्धनारी नटेश्वर शिव और पार्वती आदि आदि होती हैं, किंतु यहाँ पर कौन है? हरि और हर। हरि मतलब भगवान, हरि और हर मतलब शिव जी। तो यहाँ पर हरि हर एकात्मा, क्योंकि शिव जी जो हर हैं वो कितने हरि के प्रिय हैं, एकात्मा है, इसलिए यहाँ पर दोनों एक रूप में हरिहर एकात्मा रूप में यहाँ पर विराजमान है। ये इसको
यहाँ पर नवदीप के अंतर्गत यहाँ पर हरियर क्षेत्र है जिसको महावाराणसी भी कहा जाता है। एक तो वाराणसी है काशी विश्वनाथ, वहाँ वाराणसी है कैलाश है, तो ये दोनों स्थान यहाँ महावाराणसी के रूप में यहाँ शिव जी स्वयं विराजमान है। शिव जी सब समय में क्या उपदेश देते हैं, सब वो वैष्णवानाम यथा शंभो है। भागवत में कहा गया है निम्नानाम यथा गंगा, निम्नानाम यथा गंगा, देवानाम निम्नानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा। तो निम्न का नाम स्रोतवाहिनी में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु और पुराणानाम इदम तथा। पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण श्रेष्ठ है। इसी प्रकार वैष्णवों में शंभु श्रेष्ठ है, जी शिव जी श्रेष्ठ है। तो शिव जी सब समय पार्वती को उपदेश देते हैं, सुनो उमा वो लोग अभागी, हरि तेज हो विषय अनुरागी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, हरि तेज सत हरि प्रकृति जगत सब सपना। ये जगत सब सपना है और हरि भक्ति ही असली ये है। इसलिए सब समय शिव जी ये पार्वती को और सभी जगत को जीवों को उपदेश देते कि ये जीवो भगवान का भजन करो, हरि की भक्ति करो। इसलिए ये हरि और एकात्मा एक समय में क्या हुआ था, जिस समय में कृष्ण द्वारका में उपस्थित थे, एक डुप्लीकेट कृष्ण बन करके कि उस तरह मैं भी वासुदेव हूँ, चार हाथ लगा करके अपने आप को उसको श्रीगाल वासुदेव कहते हैं कि मैं वो कृष्ण थोड़ी असली है, मैं असली कृष्ण हूँ। चार हाथ लगा करके अपने आप को घोषित किया मैं असली वासुदेव हूँ और कृष्ण को लेटर भेज दिया द्वारका में, अगर तुम असली कृष्ण हो तो मेरे साथ आके लड़ाई करो। तो कृष्ण बोले अच्छा। तो कृष्ण स्वयं लड़ाई करने के लिए आए तो और उसको आकर के सुदर्शन चक्र ने उसका सब हाथ पर काट दिया। तो उसका एक दोस्त था, उसका मित्र था, उसका नाम काशी नरेश, काशी का नरेश था वो। तो काशी का नरेश होकर वो उसका कृष्ण के खिलाफ में और अपने दोस्त के लिए जो श्रीगाल वासुदेव उसके समर्थन में आया। तो कृष्ण ने किया उस काशी नरेश को भी सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका भी मुंड उड़ा के काशी में उसके राज भवन में फेंक दिया। और वहां से काशी को भी कृष्ण ने क्या किया, उस काशी को भी अपने चक्र के द्वारा ऐसा जला दिया। तो वहां से शिव जी भाग करके कहाँ पर आए, एकाम्र कानन भुवनेश्वर के निकट में, और वहां से बाद में आकर के शिव जी यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए ये नवदीप धाम है। उनको पता है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जीवों को कलयुग में हरिनाम का प्रचार करके जो प्रेम वितरण नहीं किया, ऐसा प्रेम वितरण करके सब जीव जगत को पूरे हरिनाम संकीर्तन में डुबो देंगे। इसलिए ये शिव जी बड़े कृपालु हैं। वो सब समय में पार्वती को और सभी जीवों को हम भगवत कथा सुनाते हैं। भगवत कथा सुना करके जो भागवत की कथा है वो भी कौन सुना रहे हैं, वो शिव जी पार्वती को सुना रहे। कहा अमरनाथ में, अमरनाथ में वो पार्वती को भागवत कथा सुना रहे थे। उस समय वहां से सुखदेव गोस्वामी जो सुख थे वो उड़ते उड़ते वहां पर आए और पार्वती तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, वो तो सुनते सुनते सो गई। इसलिए भगवान हम लोग मथुरा वृंदावन में देखते हैं, चार दिशाओं में चार शिव जी द्वारपाल के रूप में बैठे हैं। भगवान के द्वारपाल के रूप में बैठे हैं कि भगवान की भक्ति करने वालों की वो अंदर कुछ नहीं देना, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको इस गेट के बाहर, बाउंड्री के बाहर रखना है। इस प्रकार भगवान की कठोर आज्ञा का पालन करते हुए वो अपने पूरा जो इस समय में समुद्र मंथन हुआ था
तो उन्होंने क्या किया था, भगवान की आज्ञा से विष के अपने कंठ में धारण करके उनका नाम नीलकंठ हो गया। इस प्रकार मोहिनी अवतार में भी भगवान ने क्या किया, तो जिस समय मोहिनी अवतार लिया तो शिव जी ने कहा कि मैं तो आपका अवतार देखा ही नहीं, मुझे देखना चाहता हूँ। तो शिव भगवान बोले नहीं, ये अवतार सबके लिए देखने योग्य नहीं है। नहीं बोले मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, तो जिस समय में मोहिनी अवतार भगवान ने कहा कि मत देखो, ये सबके लिए दर्शनीय नहीं है। तो नहीं मैं देखना चाहता हूँ, मैं तो था नहीं है। क्योंकि जिस समय में समुद्र मंथन हुआ और जिस समय में अमृत जो लेके जा रहे थे, उसे मोहिनी आकर के उसको बुला करके असुरों को अमृत ने का देवताओं को पिलाया और असुरों को दिया नहीं। उस समय में शिव जी वहां थे नहीं, क्योंकि विष पहला निकला था। विष निकल कर वो वहां जाके कैलाश में बैठ गए थे ठंडक में जा करके। तो कहा कि मुझे देखना है, मैं तो अब तो मोहिनी रूप देखा ही नहीं है। तो जब भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया, तो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, छाल फाल कमंडल हाथ छोड़ करके पार्वती को छोड़ करके उनके पीछे उल्लंघन होकर के दौड़ने लगे। तो भगवान ने अद्भुत दिखाया कि देखो ये माया मेरी बड़ी कठिन है, इतना जहाँ तक शिव जी ब्रह्मा जी के भी उसको पार नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पर हरिहर एकात्म है। भगवान और हरि कितने प्रिय हैं। क्षीरम ददायति विकार विशेष योगा कंजायते ही न तथा प्रगष्ट है तो यह संभुताम अपनी। तो इस प्रकार दूध से दही जमता है और दही से दूध कोई नहीं जमाता है। इस प्रकार भगवान ही दूध से दही रूप में, ये राजसिक तामसिक रूप में शिव जी का काम करते हैं। इस जगत में जब सहा का काम आता है तो शिव जी रूप धारण करके त्रिकाल तांडव करते हुए तीसरा आंख खोल के पूरे अपने यहाँ पर पूरा प्रलय करके पूरे संसार को ध्वंस कर देते हैं। तो साधारण रूप से कहते भाई ध्वंस कार्य खराब है, किंतु जिस प्रकार शिव जी क्या करते हैं, इस समय जीवों की खेती करते हैं। जीवों की खेती मतलब जैसे किसान होते हैं ना, जैसे खेती पकने, गेहूं धान पकने के आता है तो उसको अच्छे से खाद चाट फूककर साफ सुथरा करके घर में बीज के लिए रखते हैं। ऐसे ही शिव जी जब समय अंतिम समय आता है सृष्टि का, उस समय तीसरा नेत्र खोल के पूरे मूसलाधार बारिश होती है। इतना हजारों सोने का सामान करोड़ों ताप आते हैं, इस सृष्टि को तपाते हैं, महाप्रलय आ जाता है। उस समय उनको ध्वंस का कार्य सौंपा जाता है। वो त्रिकाल होकर उदंड नृत्य करते हुए इस संसार का सृष्टि का नाश करते हैं। तो कैसे, और फिर उसमें से शुद्ध बीजों को निकाल करके रखते हैं, फिर से सृष्टि होते हैं, फिर संसार की उत्पत्ति होते हैं। इस प्रकार प्रिय जो कृष्ण के और भगवान के प्रिय रूप में ये शिव जी काम करते हैं। इसलिए शिव जी के निकट में वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये सब कुछ दे सकते हैं हमको। गोपीश्वर रूप में हम लोग देखते हैं, वृंदावन में है। वृंदावन में गोपीश्वर के रूप में जब जिस समय में गोपियां वहां पर वृंदावन में थी, तो शिव जी की भी इच्छा हुई कि हम भी गोपी बन करके कृष्ण के रास में प्रवेश करें। किंतु इस पुरुष रूप में तो, क्योंकि वो शिव जी का रूप तो पुरुष रूप है, इस शरीर पुरुष रूप से तो कोई रासलीला में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी जाकर के वहाँ वृंदावन में पूर्णमासी के निकट गए कि मुझे भी जाकर के रासलीला में प्रवेश करना है। तो पूर्णमासी क्या किया, तो ब्रह्मकुंड में डुबकी लगा लिया। ब्रह्मकुंड में डूब लगाते ही वो सुंदर स्त्री रूप धारण कर लिया, सुंदर कुमारी बन गई और उनको जाओ उनको रासलीला में प्रवेश करा दिया। वृंदावन में हम लोग रासलीला मंडल है ना, उसमें एक कोने में जगह शिव जी बैठे हैं, वो गोपीश्वर महादेव, गोपियों के ईश्वर, गोपी के ईश्वर नहीं, गोपियां जिनकी ईश्वर है। गोपियों के ईश्वर शिव जी नहीं, शिव जी की ईश्वर गोपियां हैं। इसलिए गोपीश्वर का मतलब होता है कि शिव जी के ईश्वर जो गोपियां हैं। तो इस प्रकार शिव जी भी वहां पर आकर रासलीला में प्रवेश करना चाहती थी, जबरदस्ती करा भी लिया, किसी कृष्ण ने देखा इसलिए उनके पुल से लगा कर गाल खुला दिए। हम लोग वृंदावन की कथा है, हम लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार कितने शिव जी जो प्रिय है भगवान को और सभी वैष्णवों को किस प्रकार प्रिय है, और वो भगवत भक्ति दे सकते हैं। भगवान की भक्ति देने में शिव जी जिससे समर्थ है, इसलिए इनको वैष्णवाना यथा शंभो, वो शिव जी हमारी कृपा करे और वृंदावन में गोपीश्वर रूप में हम लोग को ब्रज भक्ति और ब्रज भक्ति हमको प्रदान करे। यही हम शिव जी के निकट यहाँ प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च वैष्णवानां। हरे कृष्णा। आप लोगों ने श्री नरसिंह महाराज से पौंडोर पास ये सब श्रवण किया। अब हमारे गोविंद महाराज बांग्ला भाषा में या भक्ति विनोद ठाकुर अथवा एखानकार स्थान सम्बन्धे बांग्ला भाषा बोलবেন गोविंद महाराज। उत्तम प्रभु ইয়ারে আসন্তু, ইংলিশ করিবার পাই উত্তম প্রভু আসন্তু। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। শ্রী গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করতে করতে আজ তৃতীয় দিনে গোদ্রুম হরিহর ক্ষেত্র নিশিমপল্লী পরিক্রমা করতে এসেছি। আজকের মহাপ্রভুর এবং নৃসিংহদেবের বিশেষ কৃপা। আমরা ভেবেছিলাম এবছর প্রচন্ড গরম, কি করে পরিক্রমা হবে, কিন্তু আজকের কদিন ধরে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় আর বিশেষ করে আজকে নৃসিংহদেবের কৃপায় যাতে ভক্তগণ ভালোভাবে পরিক্রমা করতে পারে সুষ্ঠুভাবে, আবহাওয়া খুব সুন্দর রেখে দিয়ে আজকে আমরা গোদ্রুমে ওখানে স্থানাভাবের জন্য প্রবেশ করতে পারি নাই বা ওখানে কোনো হরিকথা হয় নাই। মহারাজ আমাকে হরিকথা বলতে আদেশ করেছেন, কিন্তু আমার হরিকথা বলা অভ্যাস নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হচ্ছেন শুদ্ধ, আমাদের এই গৌরীয় শুদ্ধ ভগীরথ বলা হয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে। তিনি গঙ্গা যেমন নিয়ে এসেছিলেন ভগীরথ, তদ্রূপ এই গৌরীয় বাণী, গৌরীয় জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি, গৌরীয় প্রচার সবকিছু এই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্যই। তিনি ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যখন ছিলেন তখন বহু কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ করে আমাদের এই মায়াপুরের মহাপ্রভু জন্মস্থান আবিষ্কার এই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেই করেছিলেন। এখনো পর্যন্ত মায়াপুরের মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান নিয়ে মতানৈক্য দেখা। কিছুদিন আগে নেটে দেখা যাচ্ছিল কি মায়াপুর নবদ্বীপবাসীরা বলছে যে আমাদের এপারেই মায়াপুর মহাপ্রভু জন্মস্থান, আর ওটা ছিল মিয়াপুর। কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তিনি যখন গোদ্রুমে ভজন করতেন তখন একদিন দেখছেন যেখানে যোগপীঠ মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থানের ওখানে দেখছেন রাত্রে ওখানে কীর্তন হচ্ছে, আর জ্যোতি চতুর্দিকে জ্যোতি, একদম পুরো আকাশ ভালো হয়ে গেছে অন্ধকারের মধ্যে। পরের দিন সকালে উনি ওখানে গেলেন, সঙ্গে তদানীন্তনকালের বর্তমান পত্রিকার সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষ এবং আরো বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। শিশির কুমার ঘোষ গিয়ে দেখলেন ওখানে কিছুই নেই, যেখানে হচ্ছিল ওই রাত্রে কীর্তন হচ্ছিল, জ্যোতি দেখা যাচ্ছিল, কিছুই নেই, শুধু তুলসী বাগান। আশেপাশের লোকেদেরকে জিজ্ঞেস করলেন যে কি ব্যাপার, তোমরা এখানে এদিকে চতুর্দিকে তো চাষ করেছো, এখানে কেন চাষ টাষ কিছু করো নাই? বলছে আমরা এখানে যা বীজ লাগাই না কেন ও তুলসী গাছ হয়ে যায়, এই জন্য আমরা এখানে চাষ করি না, তুলসী গাছ হয়ে যায়। তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্ণয় করলেন এটাই মহাপ্রভুরই আবির্ভাব স্থান। পরবর্তীকালে জগন্নাথ দাস বাবাজিকে নিয়ে এলেন এবং জগন্নাথ দাস বাবাজি 144 বছরের বৃদ্ধ, যিনি কিন্তু হেঁটে চলতে পারতেন না, তাকে নিয়ে এসেছেন দোলায় করে। ওখানে যখন এলেন তখন সেই ডোলা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে নৃত্য করতে লাগলেন, এই আমার গৌরের জন্মস্থান, এই আমার গৌরের জন্মস্থান বলে। তো তিনি হচ্ছেন ত্রিকালজ্ঞ, তারাই এই মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার করে গেছেন। আজ আমরা যে স্থানে মহাপ্রভুর জন্মস্থান দেখছি এটাই প্রকৃতই জন্মস্থান, মিয়াপুর বলে কিছু নয়। তদানীন্তনকালে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তখন বহু সার্ভের ম্যাপ, সরকারি ম্যাপ থেকেও প্রমাণ করেছেন। শরদিন্দু রায়ের একটি বইও আছে নবদ্বীপের মানচিত্রে নবদ্বীপ বলে, সেখানেও ওই স্থানকেই নির্ণয় করা হয়েছে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলে। যদি নবদ্বীপের মহাপ্রভু উপরে জন্মস্থান কখন ছিল না, আজও নাই। বিশেষ করে যখন কোনো মিথ্যাকে সত্য বলে প্রমাণ করতে হয় তখন তার গায়ে আগে কিছু বিশেষণ দিতে হয়। মায়াপুরকে কোনোদিন মায়াপুর বলে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু ওখানে প্রাচীন মায়াপুর বলে শব্দ ব্যবহার করে। যেমন মথুরাতে আছে প্রাচীন গোকুল, ঠিক এখানে প্রাচীন মানে কি, ওটা আদৌ প্রাচীন নয়, ওকে প্রাচীন বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তো
আজ এই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জন্য আমরা এখানে যা কিছু প্রচার দেখছি সারা বিশ্বে আজ যে প্রচার হচ্ছে এই সমস্ত প্রচারের মূলেই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরবর্তীকালে তার পুত্রই সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তিনি সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তিনি এই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উত্তরাধিকার সূত্রেই সমস্ত কিছু প্রচারের মূলেই আজকে যাহা কিছু আমরা দেখছি সারা বিশ্বে যে প্রচার সব কিছুই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের। তাই তাকে বলা হয় সপ্তম গোস্বামী বলে আমরা পরিচয় দিয়ে থাকি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সপ্তম গোস্বামী বলা হয় এই কারণে। আর ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহু গ্রন্থ, বিশেষ করে আমাদের সকাল থেকে যত কীর্তন করা হয় মহাজন পদাবলী কীর্তন সবই অধিকাংশই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখা এবং প্রত্যেকটা কীর্তনের মধ্যেই সব প্রাণ সঞ্জীবন করা আছে। আমাদের গুরু মহারাজ বলতেন যে এই এখন যে কীর্তনগুলো হচ্ছে সব এগুলো হচ্ছে ছড়া কীর্তন, লোকের মনোরঞ্জন করা, ইন্দ্রিয় দর্পণ করা কীর্তন। এই কীর্তন করে কোনো লাভ নেই। একবার আমাদের বিনোদ বিহারী গৌরী মঠে কলকাতাতে আমাদের এক গুরু ভাই কীর্তন করছিলেন, কোথায় গো প্রেমময়ী রাধে রাধে। গুরু মহারাজ ঘরের মধ্যে বসেছিলেন, বলছে কে কীর্তন করছে দেখতো। তা তখন আমাদের জনার্দন মহারাজ গোপীকান্ত প্রভু বলছেন ওই রঘুপতি কীর্তন করছে, কীর্তন করতে বন্ধ করাতে কি অধিকার আছে ওই কীর্তন করে। আর এখন তো আমাদের সব ফলা মুরগি সব মুড়ি সব একই হয়ে গেছে। মঠে এলো কোনো সেবা টেবার কিছু দরকার নেই। আগে আমাদের গুরুবর্গরা সবাই শিক্ষা দিতেন সেবা করার জন্য। আগে করো সেবা, গুরু বৈষ্ণবের সেবা না হলে, সেবায় প্রতিষ্ঠিত না হলে, গুরুবর্গের কৃপাশীর্বাদ না হলে কোনোদিনই সাধন ভজন সম্ভব নয়। আর এখন মঠে এলেই শুধু হরিকথা 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 আর রাসলীলা কীর্তন। এতে কি হবে আমাদের সাধন ভজন? আগে গুরু বৈষ্ণবের সেবা করতে হবে, সেবার দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর সেবায় প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই দুদিন মঠে আসছে, দ্বিতীয় দিন বাড়ি চলে যাচ্ছে। এই জন্য গুরু বৈষ্ণবের সেবার দ্বারা গুরু বৈষ্ণবকে সন্তুষ্ট করে গুরু বৈষ্ণবের কৃপাশীর্বাদে আর এই ভজন সাধন সম্ভব, অন্যথায় কখনোই সম্ভব নয়। গুরু বৈষ্ণবকে অ্যাভয়েড করে তাদেরকে উল্লঙ্ঘন করে আমি সাধন ভজন করবো সেও কখনো সম্ভব নয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই জন্য আমাদের গোষ্ঠানন্দী ভজনের কথা বলেছেন। কখনো নির্জন ভজনকে প্রশ্রয় দেন নেই, কারণ নির্জন ভজন শূন্য মন শয়তানের ভাষা বলছে। একা একা ভজন করতে যাবে কি হবে, বহু বুদ্ধি আসবে মাথায়, কারণ সেখানে তো কেউ নেই। কিন্তু একসঙ্গে অনেকে থাকলে গোষ্ঠানন্দী হয়ে থাকলে কি হবে, আরো কোনো অবস্থা তারা মানুষ আমরা সবাই মায়া বর্তছি। কিছু অসুবিধা হলেই আর যারা আছে গুরুবর্গ তারা তাকে সংশোধন করার সুযোগ পাবে। তো এই কারণে গোষ্ঠানন্দী ভজন আমাদের করতে হবে, কোনো নির্জন ভজন নয়। আজকে আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে প্রণাম করে তার কাছে কৃপাশীর্বাদ প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের কৃপাশীষ প্রদান করুন, যেন আমরা বিশেষ করে আমি গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় সারা জীবন পরিবর্তন করতে পারি। বাঞ্ছা কল্পতরু হচ্ছে কৃপা এখন বন মহারাজ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সম্বন্ধে হিন্দিতে বলবেন, এরপরে উত্তম প্রভু ইংলিশে বলবেন। বন মহারাজ 10 মিনিট তো করে বললাম, 10 মিনিট। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावै तदावै कृष्णाय कृष्णभक्ताय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरव वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करें। तत्पश्चात नित्य लीला पुरुषम विष्णुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम सिखाया। आज हम लोग वैष्णव के अनुगत्य में 16 कोष नवद्वीप धाम परिक्रमा करते करते पहले हम लोग सुरभि कुंज में हम लोग प्रवेश किया, जहाँ पर हम लोग हरि कथा और श्रवण किया। इस प्रकार सुरभि कुंज की कथा हम लोग श्रवण किया। तत्पश्चात हम लोग भक्ति विनोद ठाकुर के भजन स्थली तथा समाधि की हम लोग दर्शन किया और वहाँ पर कथा समय संक्षेप और कृषि भी दूसरी पार्टी होने के नाते वहाँ पर कथा को हम छोड़ करके हरिहर क्षेत्र में हम लोग आए हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में अनंत कथा जैसे अभी पूर्वोक्ति वक्ता ने भक्ति विनोद ठाकुर के विशेष महात्मा देखा, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव की जितने भी प्रचार प्रसार है यह भक्ति विनोद ठाकुर के अवदान कहा जाता है। भक्ति विनोदेर दया तरह विचार विचार करिले चित्ते पाइबे चमत्कार। भक्ति विनोद ठाकुर के विचार और अवदान को जब हम धारण करेंगे तब हमके हृदय में उल्लास होगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर जगत में क्या काम कैसे करके गए। भक्ति विनोद ठाकुर जब भी गृहस्थ थे और अंग्रेज शासन काल में जिस उड़ीसा के प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ होते हुए पर भी किस प्रकार नाम कौन रो रही है? उनके रोने के साथ आवाज आने लगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने घोड़े के उसी तरफ ले गए। कुछ मीटर जाने के बाद देखा एक सुंदरी रमणी पेड़ के नीचे बैठ करके रो रही है। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत आदर सम्मान के साथ उनके पूछने लगे तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? और वह स्वयं कहने लगे ये भक्ति विनोद ठाकुर आप इस जगत में शुद्ध नाम प्रचार आप कर रहे हैं, इसलिए मेरे कोई प्रभाव मेरे जो प्रभाव दिन दिन क्षीण होते जा रहे हैं। बोले आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं साक्षात माया देवी हूँ। कौन हूँ? मैं माया देवी। मेरे प्रभाव जो धीरे धीरे क्षीण होते जा रहे हैं, क्यों? जहाँ पर शुद्ध भक्ति और भक्ति के प्रचार प्रसार होगी वहाँ पर अपने आप माया की प्रभाव क्षीण। इसलिए तुम ये प्रचार बंद करो और कलिजुग इस कलिजुग में माया के प्रभाव बढ़ते जाए। भक्ति विनोद ठाकुर कहने लगे जब तक सूर्य चंद्र रोशनी देते रहेंगे तब तक हम इसको बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहने पर वो माया देवी स्वयं ही वो अंतर्ध्यान है। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर अपने जीवन चरित्र में लिखा है कि किस प्रकार कलिजुग में माया के प्रभाव है। भक्ति विनोद ठाकुर जब समस्त कार्य एक दिन विचार करने लगे
যে জীবন হইল অন্ত না ভজিলাম প্রাণ গোবিন্দ, জীवन হইল शेष ना भजिलाम ऋषिकेश। ये भक्तिविनोद ठाकुर की कथा है। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं जीवन मेरा अंत हो गया। 50-60 हो जाने के बाद 70 साल के बाद जीवन का क्या मूल्य रहता है? बुढ़ापा आ जाता है। गीतम शरीरम सतसंधि चर्चरम किमं सदी पृच्छते मूढ़मते। अरे मूढ़मते मूर्ख, तुम कौन सा दवाई के लिए तुम ढूंढ रहे हो? वीरम शरीरम सतसंधि चर्चरम। ये जबरदस्त दुर्लभ शरीर जो है, जब हमने बूढ़े गाय के मध्य से वो टाटी करने वाली जो गाय है, यही तो शरीर है। इस शरीर तो और सैकड़ों जो है जॉइंट संधि के द्वारा शरीर जुड़ बना हुआ है। कौन सा तुम दवाई लोगे? जितने भी दवाई लेते जाओ वो कोई नहीं बोले। चौवन भाई बोले चौवन पास कोई काम नहीं होगा। हम दवाई लेते लेते थक गया, बंद कर दिया। ये बोले डॉक्टर बोले दवाई में कोई नहीं होगा। बोले देखो जैन के जो दर्द है ना वो केवल एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये बोले चौवन प्रास ढूंढ नहीं रखेगा। वो बूढ़े से जवान हो जाएगा। हमारे कृष्णदास कहते हैं नृत्य करो बूढ़े भी जवान बन जाएंगे। चलो कथा की इसी प्रकार कहते हैं किमौ सदी पृच्छते मूढ़मते। अरे मूढ़मते मूर्ख, तुम कौन सा दवाई के लिए तुम पूछ रहे हो? बोले हरिराम हरिनाम एकमात्र है। हरिनाम कर्त करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्तिविनोद ठाकुर अपने के विचार करने लगे। सार्वजनिक मनुष्य के मध्य विचार करने लगे। मेरे जीवन तो अंत होते जा रहे हैं। ना भजिलाम प्राण को जीवन तो हिल से ना भजिलाम ऋषिकेश। जीवन होइल अंत ना भजिलाम प्राण गोविंद। ये सरल बंगला तो है ही। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर विचार करने लगे मैं पिता के क्यों मैं समय नष्ट कर रहा हूँ, वृंदावन में जाकर के मैं भजन करूँ। भक्तिविनोद ठाकुर सब कुछ छोड़ करके वृंदावन के ओर चलने लगे। जब चलते चलते चले वृंदावन के तारकेश्वर के पास गए और एक रात्रि वहीं पर शिवालय में शिव मंदिर में उन्होंने विश्राम किया। रात्रि में साक्षात शिव जी उनके निकट प्रकट होकर बोले भक्तिविनोद ठाकुर तुम साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम साक्षात राधा जी के नित्य प्रियजन हो। तुम इस संसार आप इस संसार में किस लिए आए हैं? राधा जी किस लिए आपको भेजे हैं? आप उस काम के लिए पूरा नहीं कर रहे। आप इस संसार में आए हैं गौर धाम और गौर काम को पूरा करने के लिए। साक्षात शिव जी भक्तिविनोद ठाकुर के कहने लगे भक्तिविनोद ठाकुर आप गौर धाम और गौर काम ये दोनों कार्य तुम पूरा करो। तब उस समय भक्तिविनोद ठाकुर उसी समय प्रातः काल में उस स्थान को छोड़ करके इसी नवद्वीप धाम में जहाँ पर हम लोग गए थे गोत्रुम में आकर के वहीं पर भजन करने लगे और नाम करने लगे। बोले नाम के प्रभाव ऐसे है जितने हरिनाम करोगे नाम के प्रभाव से अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त होगा। भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम करते थे, 2 लाख हरिनाम करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भक्तिविनोद ठाकुर नाम करते करते ही चिंतन करने लगे कि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव स्थली कौन सा है, महाप्रभु कहाँ पर प्रकट हुए थे। तो उसमें नाम करते करते विचार देखा क्या, अकस्मात देखा तो कलिंग जो नदी जो है उस नदी अर्थात उस पार में जहाँ पर महाप्रभु उस तरफ देखा उस स्थान संपूर्ण रूप से जाए उजाला हो गया। कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे, वह उजाला हो गया। बात देखते देखते 2 सेकंड में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, अद्वैत आचार्य प्रकट हुए, श्रीवास ठाकुर गलाधर सैकड़ों भक्त के साथ चैतन्य महाप्रभु मृदंग करताल आदि लेकर के नाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस इसके बाद वो हम सब ध्यान हो गए, दिखाई नहीं पड़ा कहाँ चले। भक्तिविनोद ठाकुर प्रातः काल में उसी स्थान पर आए, आकर के देखा क्या जिस स्थान में देखा था वो चैतन्य महाप्रभु और अपने परिवार नाम संकीर्तन कर रहे थे। देखा वो मुसलमान के जो है कब्बर खाना कहते हैं, कब्बर मृतदेह के जो है कब्रिस्तान। हाँ क्या करते है वो कब्रिस्तान कब्बर है। उस स्थान में आ गए, देखा तो यहाँ पर देखा हुए पर सारे शाम कैसे पड़ा हुआ। एक स्थान में कुछ समय जो है देखा जो है तुलसी जो है पौधा लगा हुआ और विचार करे हाँ इसी स्थान पर चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ
करने लगे यही स्थान महापुरुष की जन्म स्थान। और मुसलमानों के पूछने लगे, देखो आप लोग तो मुसलमान है, हिंदू के जो कुछ भी कार्य आप अपोजिट में करते हैं, तो आप तुलसी क्यों रखते? हिंदू लोग तो तुलसी के द्वारा भगवत पूजा आदि करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप लोग तुलसी के है जो महापवित्र तुलसी के क्यों पौधा के क्यों लगाते हो? तो अब एक वृद्ध, प्राचीन वृद्ध मुसलमान कहने लगे, नहीं नहीं हम लोग तुलसी सेवा नहीं करते हैं, किंतु यहाँ पर ये खेती, यहाँ पर जो कुछ भी हम बो देते हैं, बीज डाल देते हैं, धान गेहूँ चाना जो कुछ भी डाल देते हैं, सब इसी स्थान पर, केवल इसी स्थान पर क्या हो जाता है? तुलसी पौधा हो जाता है। देखो भक्ति विनोद ठाकुर उस समय कंफर्म ले लिया, निर्णय ले लिया, ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान है। ये तो नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने क्या की लंदन से प्राचीन जो हमारे मैप जो है, नवद्वीप के जो मैप जो है, वहाँ पर भी उनसे हुए पर मंगा लिया और वो देखा कि गंगा के कितने तट और महाप्रभु के जंतर, ये सब नाम सब करके उन्होंने सब विचार किया। किंतु वास्तव कहा जाता है कि देखो एक विग्रह, एक स्थान जो है, ये नित्य सिद्ध महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना हमारे श्रीधर महाराज जी कहते हैं, जो विग्रह जितने नित्य सिद्ध अथवा भजनशील महापुरुष के द्वारा प्रतिष्ठित होगा, उसके महत्व अधिक होता है। ये शास्त्र में कहा, ये जाने जो ये बोलते रहते इसको मैं दोहरा रहा। पिछले भक्ति विनोद प्रतिष्ठित, तो भक्ति विनोद ठाकुर विचार करने लगे, देखो उस समय वृंदावन में 144 साल वर्ष हो गया था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और जगन्नाथ उन्होंने गए वृंदावन में सूर्य कुंड, जहाँ पर हम लोग जाते हैं परिक्रमा में, ब्रजमंडल पर वहीं पर गए और बाबा जी महाराज से भी प्रार्थना की। तो जो बाबा जी महाराज यहाँ पर पधारे, अपने सेवक बिहारी लाल उनको टोकरी में भर करके लाए, और यही नवद्वीप धाम में जब आए, मायापुर में जब आए, और 144 साल के वृद्ध, और जब चल नहीं पड़ती है तो भी देख नहीं पाते थे, उनके पलक भी ऐसे झपक गया था, और उन्होंने क्या की टोकरी से कूदे और इस स्थान पर कूद करके बोले, हमारे गौर सुंदर के जमे सत्यनंदन गौर हरि की। इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर सिद्ध महात्मा के द्वारा वो धाम को प्रतिष्ठित आती है, और गौर नाम के जगत में प्रचलित शुद्ध नाम कैसे हो, इसलिए उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ लिखा, जिसको यदि शुद्ध हरिनाम करना है, उस ग्रंथ को अति अवश्य पढ़ना चाहिए। जो कहता क्या है, हरिनाम चिंतामणि, जो लोग हरिनाम चिंतामणि नहीं पढ़े उनके शुद्ध नाम कैसे करें, उसको पता नहीं चलेगा। इसलिए नाम, नामाभास, नामापराध, शुद्ध नाम कैसे हो, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के अवदान वैशिष्ट जो है अपार है। यानी कितने ग्रंथ लिखे, 400 से अधिक ग्रंथ लिखे, ये तक नहीं कितने भाषा में उतने ग्रंथ लिखे। यदि भक्ति विनोद ठाकुर संसार में नहीं होते, आज हम ये धाम परिक्रमा कर रहे हैं, हम जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर के अवदान और महत्व भी कहा जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर के निकट हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में ऐसे शुद्ध हरिनाम, शुद्ध भक्ति संग्रह हम प्राप्त करें। पांचा गुरु के पास सिंधु में भक्ति विनोद ठाकुर की श्री गुरवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
দূর করে শুদ্ধ ভক্তি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হোক এই প্রার্থনা জানিয়ে এখানকার মাত্র বাঞ্ছা কৃপা সিন্ধু हरे कृष्ण महाप्रभु पालकी उठान पालकी पालकी उठान।